अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मगफिरतु आखिरतु। आज हम बना रहे कांडी गोश्त, एकदम टेस्टी। हमने कांडी गोश्त बनाए एकदम टेस्टी। अभी इसको कैसा बनाए हो अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पौना किलो जितना हम लोगों ने यहाँ पर गोश्त ले लिया और गोश्त को देखो हमने इतनी छोटी छोटी इसकी बोटी कर ली है। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सी बोटी कर ली है हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग ने 2 नींबू का रस लिया है, मीडियम साइज़ के नींबू थे, उसका हम लोगों ने रस ले लिया है। यहाँ पर हम लोग ने 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके बाद में 5 यहाँ पर हरी मिर्ची, थोड़ी सी कोतमीर यहाँ पर ली है। हम लोग क्या करेंगे, अदरक लहसुन मिर्ची और कोतमीर को अच्छे से पीस लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर हम लोग नमक इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। ब्रेड क्रम्ब 1 कप लगेगा कोट करने के लिए। और यहाँ पर 2 अंडे लेंगे, डिप करने के लिए अंडे यूज़ होंगे। 1 टीस्पून जितना यहाँ पर हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून जितना इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 2 टेबल स्पून मम्मी बोल रहे, चलो 2 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा। हाफ टेबल स्पून जितना इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। हाफ टेबल स्पून जितना ही यहाँ पर जाएगा गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना जाएगा धनिया पाउडर। और यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। और यहाँ पर अब इसमें से कुछ नहीं जाएगा। अभी इतना सब जो है हम मिक्स करेंगे। पहले इसको पीस कर लेकर आएंगे, पीस कर लेकर आने के बाद में बताएंगे कैसे बनाना है। अभी देखो कांडी गोश्त बना रहे ना, तो कुकर में गोश्त डालेंगे, पूरा गोश्त डाल दिए, नींबू का रस डालेंगे। ये देखो एकदम इजी तरीके से बता रहे, हमारे तरीके से बता रहे। देखो बराबर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये हमने मिर्ची और अदरक लहसुन और कोतमीर को पीस के लाए, ये डालेंगे। ये बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है, बड़े लोग को तो आता ही है, लेकिन बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है। हमारे घर में तो एक भी नहीं बचेगा, हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मसाले डाल रहे हैं। हल्दी 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून, तो थोड़ा कम है, 1 टेबल स्पून में थोड़ा सा कम पिटा भुना जीरा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको कुकर में चढ़ा देंगे और इसका पानी सुखाएंगे तो बोटी भी गल जाएगी। अभी इसमें पानी डालेंगे, 1 गिलास जितना पानी डालें। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है हम पकाने के लिए रख देंगे। विजिल लगाएंगे, कुकर का लीड लगाएंगे और विजिल लेंगे 4 से 5। और या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त जो है अच्छे से गल नहीं जाता, तब तक इसको अच्छे से पका लेंगे। 5 सीटी लिए। अभी चेक करेंगे कि गोश्त पका के नहीं। ठंडे पानी में डालेंगे। अभी देखो गोश्त पक गया, देखो अच्छे से गोश्त पक गया, लेकिन पानी अभी सुखा के लेंगे। थोड़ा पानी बाकी है, वो सुखा के लेंगे। मसाला अच्छे से सूख गया, बोटी अच्छे से गल गई। अभी इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद बताएंगे। हमने कांडी को धो के पानी में रखे। अभी हम इसमें बोटी लगा दी। देखो कैसे हफ्सा लगा रही, देखो ऐसी बोटी लगाने का। और कभी भी मसाला लगा के ही उबालने का, और उबाल के बाद में मसाला नहीं लगाने का, क्योंकि वो मसाला कच्चा रह जाता है। ऐसा मसाले का टेस्ट अंदर तक जाता है और टेस्टी भी लगता है।
लेकिन अभी ये जो मसाला है ना, मसाले के साथ लगाने का, मसाले को साइड में करके खाली बोटी में ये करने का। मसाला जो रहता है वो बरोबर बोटी पे चिपका हुआ रहना चाहिए, ठीक है। ये तो देखो टेस्ट अच्छा है। हाँ, तो टेस्ट आपको भी समझ में आएगा कि क्या बन रहा है, क्या खा रहे हो आप। 2 अंडे लिए, 2 अंडे को अच्छे से फेंटेंगे और कांडी गोश्त को निकालेंगे। पहले अब लगाए ना, उसको ब्रेड गरम में डीप करेंगे, उसके बाद कोट करेंगे और उसके बाद अंडे में डीप करेंगे। इसके लिए कि मसाला अच्छे से चिपक जाए। अंडे में पहले करेंगे ना, मसाला अंडे में निकल जाएगा। इसलिए पहले ब्रेड गरम में ये करने का, कोट करने का, और फिर अंडे में डीप करने का, फिर फ्राई करने का। अभी देखो, एक कांडी गोश्त उठाए, उसको ब्रेड गरम में कोट किए और अंडे में डीप करने का, तेल गरम करने रखने का, गरम गरम तेल में फ्राई करने का। एकदम इजी तरीके से बनाने का, फटाफट खाने का। खाने का भी बच्चे लोग तो छोड़ते नहीं, तलते ही पहले दो, डिश आउट बाद में करो, ऐसा बोलते हैं। इसलिए पहले डिश आउट करने का, बाद में खाने का। देखो अच्छे से अभी इसको फ्राई करने के लिए छोड़ेंगे। तेल गरम हो गया, अभी इसको फ्राई करेंगे। गरम तेल में फ्राई करने का, फटाफट झटपट बनाने का, झटपट खाने का, एकदम टेस्टी बनाने का। अभी इसको पलटी करेंगे, ये देखो, 1-1 मिनट से, क्योंकि पका हुआ गोश्त रहता है, अंडा जल्दी पक जाता है। ज़्यादा नहीं पकाने का, 1-1 मिनट से, 1 मिनट एक तरफ से, 1 मिनट एक तरफ से। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो अभी ये हो गया, अब इसको डिश आउट करेंगे निकाल के। हाँ, फर्स्ट क्लास, टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अल्लाह पाक परवरदिगार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाह मुबारिक li अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाह मुबारिक li अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे यूट्यूब के परिवार को सलामत रख, खुश रख, आबाद रख। अल्लाह पाक परवरदिगार जो देखते हैं उनको भी दुआ करी, जो नहीं देखते उनके लिए भी दुआ करी। अल्लाह पाक परवरदिगार मेरे यूट्यूब के परिवार में बेटे हैं, बेटो है, बेटी है, दामातो है, बहन है, भाई है, भांजी है, भांजियों है, नातो है, नातियों है, पोतरो है, पोतरियों है, सबके लिए सलाम करिए, सबके लिए दुआ करिए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम सबकी पूरी परिवार की उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हारे हर बीमारी शफात हो जाए, हर उम्मीद पूरी हो जाए, हर परेशानी खलास हो जाए, हर मुश्किल आसान हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार गैब से दौलत मिले, धन दौलत मिले आपको। पाक परवरदिगार तुम्हारी हर मुसीबत, टेंशन, परेशानी सब खत्म हो जाए। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम सबकी उम्र दराज करे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चे घर में बैठे हैं पढ़ लिख के, उनको नौकरी नहीं, उनको नौकरी लग जाए, उनकी रोजी रोजगार में बरकत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो बच्चियां बैठी उनकी शादी नहीं, उनकी शादी हो जाए, वो अपने सास ससुर के इधर खुश रहे, आबाद रहे, अपने माँ बाप का नाम करे, रोशन करे। अल्लाह पाक परवरदिगार खुश रहो, आबाद रहो, सब मुश्किल अल्लाह पाक परवरदिगार आसान करने वाला है। जो दुआ करते, दुआ बोल के लिए बोलते, उनके लिए बोलती हूँ, नहीं बोलते उनके लिए भी दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार सलामत रखो, खुश रहो, आबाद रहो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।